किसान भाइयों नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार। किसान भाइयों, अभी खेती का समय जो है कंप्लीट लगभग होने को है और सभी किसान जो है अपने अपने खेत में धान का कटाई कर चुके हैं और साथ ही साथ मिजाई भी कर रहे हैं कई लोग, और कई लोग मिजाई भी कर रहे हैं। और अभी ये सारी पद्धति होने के बाद अब सोसाइटी ले जा करके किसान क्या करेगा, धान बेचेगा। अब जो दाने हैं, धान है, उसको तो किसान बेच देता है, अब बच जाता है उसका पैरा। अब किसान भाइयों, इसका कैसे उपचार किया जाए इसके बारे में भी आज के हम टॉपिक लेकर आए हैं, इसी के बारे में लेकर आए हुए हैं। क्योंकि पहले क्या होता था कि धान की कटाई करते थे और धान को क्या करते थे, अपने अपने बारी में ले जाते थे, जिसको हमारे छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं कोठार। वहां पे पहले खरी गांसते थे, उसके बाद बेलन से या दौरी से या ट्रैक्टर से पहले मिजाई करते हैं। उसके बाद धान को अपने घर में रखते थे और जो पैरा था उसको टीला बना करके, मतलब इकट्ठा करके उसको रखते थे, जिसको हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के अगर होंगे तो पता होगा, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं उसको खरही। तो उसको रखते थे पैरा को। अब जब जरूरत पड़ता था तो जानवर उसको क्या अपने जानवरों को खिलाते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, कुछ समय से जब आधुनिक मशीनरी का शुरू हुआ, अच्छे से अच्छे मशीन आना शुरू हुआ, तो उसमें क्या हुआ, एक बहुत अच्छा मशीन आया जिसको बोलते हैं हार्वेस्टर। वो ऐसा हार्वेस्टर है जो क्या करता है, सीधा सीधा खड़े धान को मिजाई कर देता है और पैरा को छोड़ देता है और दाने को एकत्रित करता है। तो इसमें जो पैरा जो है बिखरा रहता है पूरे कतारबद्ध, वो क्या होता है, वो खेतों में पड़ा रहता है। फिर क्या करता है किसान, उसको क्या करना चाहिए, ऐसा टाइप से सोच के किसान क्या करता है, उसका आग लगा देते हैं। तो किसान भाइयों, आग लगाने से कुछ दुष्परिणाम भी है और कुछ अगर देखा जाए तो सही भी है, लेकिन उसके ज्यादा नुकसान है। नुकसान के बारे में तो पहले बात नहीं करेंगे, पहले तो हम फायदा के बारे में बात कर दें। फायदा क्या है, तो किसान भाई फायदा विशेष इसका कुछ नहीं है। जो आपको एकत्रित करना है वो एकत्रित करने में थोड़ा सा वो होगा, आसान होगा। आप जैसे माचिस लगाते हो, आग लगाते हो, तो पूरा पैरा आपका जल जाएगा, मतलब आपको मेहनत नहीं लगेगा, मतलब वो खेत जो है साफ हो जाएगा पैरा से। ये हुआ आपका क्या फायदा, कि आप बिना मेहनत के आप अपने खेत को साफ कर लिए। अब उसके बाद हम नुकसान के बारे में बताएंगे कि इसमें क्या नुकसान है। तो पहली बात यह है कि वो आपकी मिट्टी को क्या करता है, आग में जला देता है। जो भी संपर्क में आता है, जो भी मिट्टी, वो आग में जल जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कोई मटका जो है खाने में बनाने के लिए जो मटका रखते हैं, खाने के लिए जो मटका तैयार करते हैं, अगर उसको पीस के अगर उसमें हम कोई पौधा लगाए तो वो उगता नहीं है। वैसे क्या होता है, जो कुछ परत जो रहता है धान की, जो जलाए रहते हैं पैरा, उसकी जो परत वो खत्म हो जाता है, जल जाता है, तो उसकी जो उर्वरक क्षमता है जो खत्म हो जाता है ऊपर का। और वैसे भी देखा गया है कि जहाँ पे पैरा जलाया जाता है वहाँ पे ज्यादा उत्पादन होता है, लेकिन वो क्या होता है, ज्यादा जमीन के अंदर की मिट्टी के कारण से रहता है। पहला ये हुआ कि आपका जलाने से मिट्टी प्रदूषित होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे होता है कि इसमें वायु प्रदूषण भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जो पैरा जो है जब जलेगा तो वायु का प्रदूषण होगा। ऐसा नहीं बोल रहे कि इसमें वायु प्रदूषण हमारे यहाँ नहीं है, वो हमारे यहाँ भी है, लेकिन जितना वायु प्रदूषण हम लोग नहीं करना चाहिए उतना हम लोग कर देते हैं। अब दुनिया जैसे कर रहे वैसे हम भी करेंगे तो हमारे और उसमें क्या अंतर है। तो किसान भाइयों, ये हुआ दूसरा है, वायु प्रदूषण हो जाता है। तीसरा नुकसान होता है कि जिस चीज को जानवर का आहार है, जो जानवर का भोजन है, वो हम लोग आग में जला देते हैं। और एक चीज और बताना चाहेंगे, हम जो जिस चीज को खाते हैं उसको अगर कोई चीज अगर नुकसान करता है, नष्ट करता है, तो हमें बुरा लगता है। तो वैसे भी शायद जानवर तो बोल नहीं पाते, लेकिन जानवरों को भी बुरा लगेगा। तो किसान भाइयों, ये हुआ कि जानवर की खाने की चीज को हम लोग जलाए थे, तो वो तीसरा नुकसान हुआ। उसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर ये जलाएंगे नहीं तो और क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बात करें तो किसान भाइयों, इसके लिए आप या तो फिर उसको एकत्रित कर दे और खाली जगह पे आप रख दे उसको, पैरा को। पहली बात। दूसरा बात यह है कि उसमें एक रोटोवेटर टाइप का आता है पैरा काटने वाला, जो बड़ी बड़ी ब्लेड वाला होता है, उससे आप पैरा काट सकते हैं। उसके बाद आप उसको अपने खेत में जुताई करके पानी डाल के आप उसमें यूरिया डाल दीजिएगा
प्योर पानी डाल के पैरा में, ताकि वो क्या है पूरा जो पैरा है जो सड़ जाएगा, ताकि वो अच्छा खाद बन। देखिए जला कर खाद बनाना अलग होता है और हमें स्पेशल पैरा को खाद बनाना अलग होता है। तो किसान भाइयों आप इसमें यूरिया के साथ मतलब यूरिया को डाल करके सबसे पहले क्या करना, उसका कटाई करना। कटाई करने के बाद उसमें पानी डालना। पानी डालने के बाद आप उसमें क्या करें, यूरिया डाल दें, ताकि वो पूरा पैरा गल जाएगा, सड़ जाएगा और खाद बन जाएगा। तो आपको खाद बनाने के लिए पैरा का इस्तेमाल करें, न कि जलाएं। जलाने में क्या है थोड़ा सा ये जो बताएं वो सब समस्या है। तो किसान भाइयों अगर आपके पास सुविधा हो, क्योंकि पैरा को अगर एकत्रित कर रहे हैं तो पैरा को एकत्रित कीजिए, किसी खाली जगह में जाइए, गौठान में दीजिएगा। लेकिन जलाना जो है अगर पॉसिबल ना हो तो बिल्कुल जलाइए ही मत। और हमने आपको एक इस वीडियो के माध्यम से संदेश दिए और आपने हमारे वीडियो को अंत तक ही देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छी उत्पादन करो और अच्छी जिंदगी जिए। धन्यवाद।